हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन मिडिल क्लास की जिंदगी और दुबई में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में कितना फर्क होता है। ये फर्क बहुत ही ज्यादा भी हो सकता है। बहरहाल आज की वीडियो में हम इसकी जांच करेंगे। जहां इंडिया की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आपको एक मुनासिब और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए 1,20,000 महाना लगते हैं, वहीं दुबई में सेम स्टैंडर्ड लाइफ के लिए आपको 3,74,000 से ज्यादा रकम खर्च करना होगी। दोस्तों, जहां दुबई में एक तरफ लोगों से रेंट की सूरत में खूब रकम लूटी जाती है, तो वहीं दुबई की सरकार वहां पे मौजूद अपने शहरियों को स्कूल और हॉस्पिटल के खर्चों के अलावा घर भी फ्री में देती है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में मौजूद पॉवर्टी रेखा से नीचे रहने वालों को भी ये सहूलत नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है मिडिल क्लास इंडियन वर्सेस मिडिल क्लास दुबई। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फर्क की जानिब जाएं, उससे पहले हम इंडिया और दुबई के बारे में जानते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन आज की तारीख में मोर देन 138 करोड़ है, जबकि दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 3.49 मिलियन है, यानी 34,90,000। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 15% ही लोग ऐसे हैं जो कि दुबई के असल शहरी हैं, यानी वो वहीं के हैं, जबकि 85% गैर मुल्की हैं, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 51% इंडियन, 17% पाकिस्तानी, 9% बांग्लादेश से और 3% फिलिपाइन से। इसके अलावा सोमाली और ब्रिटिश पॉपुलेशन का भी एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर बसता है। अच्छा, वर्ल्ड बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस होने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ यहाँ पर घूमने फिरने ही आते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट स्पेस होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा तजारती हब भी है, और जहाँ तजारत होगी वहाँ पैसा तो होगा। चलिए बात करेंगे इंडियन और दुबई में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों की इनकम की। अगर दुबई में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो वहाँ के लोगों की सालाना इनकम 40 लाख से 80 लाख के दरमियान है, और अगर इंडियन मिडिल क्लास लोगों की सालाना इनकम की बात की जाए तो 2 लाख से 10 लाख के दरमियान ही पहुँचती है। इसकी वजह वही जिसकी वजह से आज भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, यानी आबादी। एंड ऑफ कोर्स ज्यादा पॉपुलेशन इज इक्वल टू ज्यादा कंपटीशन। इसकी वजह से हमारे यहाँ लोगों की आमदन कम है, वो भी इतनी कम है कि इंडियन लोगों को मंथली बेसिस पर 10,000 से 15,000 तक की जॉब मिलती है। दुबई में रहने वाली मिडिल क्लास लोगों की एक दिन की आमदन 1600 से 1700 रुपए है। ऑफिस में बाकायदा काम करने वाले लोगों की सैलरी माहाना 4 लाख रुपए तक बनती है। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या इसकी भी मुझसे वजह पूछेंगे? तो भाई, इस सबसे बड़ी वजह है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि दुबई में रहने वाली टोटल पॉपुलेशन उसका 85% हिस्सा गैर मुल्की है, जो कि अपनी अपनी फील्ड में हाई क्वालिफाइड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, इसीलिए वहां पर लोगों की पे ज्यादा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी वजह कि दुबई एक जदीद तरीन शहर है और वहां पर लोग क्रिप्टो करेंसी में भी लेन देन कर सकते हैं, जबकि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इन फ्यूचर आप इंडिया को आगे बढ़ा सकते हो और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, जनवरी 1, 2018 में वेट टैक्स से पहले वहां पर कोई टैक्स नहीं था। वेट टैक्स और कुछ नहीं, बस गुड्स पर लगने वाला टैक्स है। आप और मैं इंडिया में जीएसटी के नाम से जानते हैं। सिर्फ टैक्स की वजह नहीं, बल्कि और भी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से दुबई में रहने वाली मिडिल क्लास लोगों की आमदन इंडिया में मौजूद मिडिल क्लास लोगों की आमदन से ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ तक जो आपको चीज मालूम हुई होगी वो ये है कि कमाई के मामले में दुबई ने बाजी मार ली है। दुबई दुनिया भर के 12 अमीर तरीन शहरों में से एक है, और उसकी वजह यह है कि वहाँ के हुक्मरानों ने ये ख्वाब देखा कि दुबई को एडवांस तरीन सिटी बनाएंगे, और उन्होंने सिर्फ ख्वाब नहीं देखा बल्कि अमली तौर पर भी इक़दाम किए। दोस्तों, जहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पर लोगों को बेहतरीन बिजनेस करने के लिए हुकूमत सपोर्ट भी करती है। तो इसी के साथ साथ वहाँ पर रेंट का रेट जो यानी एक हाउस का रेट है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बुर्ज खलीफा की बात करें तो वो दुबई के सेंटर में है। जो आप उसके करीब तरीन घर लेते हो, चाहे वो रेंट पे हो या अपना, तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। जो आप उससे दूर चले जाते हो तो रेट कम हो जाता है। यानी अगर आप बुर्ज खलीफा से कोई 2 घंटे की दूरी पर मौजूद एक अपार्टमेंट लो तो उसका किराया 72,000 से 75,000 के दरमियान होगा। अगर इसका मुकाबला आप इंडिया से करते हैं तो वहाँ पर माहाना 10,000 पर ऐसा रूम मिल जाएगा। सोच रहे हो कि दुबई और इंडिया के रेंट प्राइस में इतना फर्क क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर डिमांड बहुत ही ज्यादा है।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने कोशिश की है कि बहुत ही आसान लफ्जों में आपको ये फर्क बता सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बाय बाय।